नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं ये मानसून का पहले अनुमान कैसे लगाया जाता है। मानसून आने से पहले कितनी वर्षा होगी, कब होगी, कहाँ होगी, किस इलाके में होगी, ये सब कुछ जानकारियाँ मानसून के बारे में कैसे प्राप्त की जाती हैं, उसका कैसे मालूम पड़ता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे और हम हर रोज़ एक नई जानकारी आपके रूबरू करते हैं। तो पूरे देश में, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में गर्मी के महीनों में गर्मी के महीनों में के दौरान तो हमें वर्षा का बहुत ही अधीरता से इंतज़ार होता है। हम बड़ा इंतज़ार करते हैं वर्षा आने का, वर्षा जो है मतलब वो हमें कब पड़ेगी। तो भारत की जो कुल वर्षा है वो 80 से 85% परसेंटेज जो वर्षा है वो मानसून हवाओं के राही होती है। मानसून पौना भी कह देते हैं उसको, तो उनके जरिए होती है ये। तो हमारे देश की जो आर्थिकता है वो भी मानसून मौसम के ऊपर ही निर्भर करती है, क्योंकि जो भारत है ये खेती प्रधान देश है। तो इसका मानसून के ऊपर, इसकी जो आर्थिकता है देश की, वो मानसून के ऊपर भी निर्भर करती है कि अगर अच्छी बारिश होगी, अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी, तो अच्छी देश की अर्थव्यवस्था। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में कब, कैसी, कितनी ये मानसूनी वर्षा होगी, इसका जो पहले से ही अंदाज़ा, इसका अनुमान जो लगाया जाता है वो हमारे जो मौसम विभाग के माहिर हैं, मौसम विज्ञानी जो हैं, वो कैसे लगाते हैं, इसके बारे में जानकारी देना है। तो इसके लिए ये जानना, हमारे लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो ऐसी भविष्यवाणी पहले ही कैसे कर देते हैं। ऐसे कौन सी चीज़ है जो वो पहले ही जान लेते हैं कि इस वर्ष जो है इतनी वर्षा होगी या इस इलाके में वर्षा होगी, तो ये कैसे जान लेते हैं। तो ये जो ज़्यादातर ये जून के पहले हफ्ते से सितंबर के अंत तक लगभग 4 महीने का जो मौसम होता है हमारे यहाँ, तो ये मौसम जो है मानसून का मौसम होता है। इसमें जो वर्षा लगातार होती है, लेकिन पहले तो ये बहुत लगातार हुआ करती थी, लेकिन अब काफ़ी जो कम मतलब होती है वर्षा। तो हर महीने में औसतन जो है 200 से 300 मिलीमीटर जो वर्षा नोट की जाती है, तो तकरीबन इतनी वर्षा होती है। तो ये दक्षिण और पश्चिम जो मानसून हवाएं हैं, उसके ज़रिए देश के लगभग सभी क्षेत्रों में भारी बरसात होती है। मगर कई बार जो है बरसात आम से भी कम होती है, भारी से भी। एक तो भारी बरसात होती है, एक आम वर्षा होती है, तो आम वर्षा से भी ये कम होती है। या फिर वो समय सिर जो है, समय पर वर्षा नहीं होती। तो कई बार जो है मानसून जो है समय से पहले ही आ जाता है। चलिए, जो वर्षा है जो मानसून से पहले ही वर्षाएं शुरू हो जाती है, उससे पहले ही जो मानसून आ जाता है। तो कई बार ये बहुत देर बाद में आता है। तो ऐसा मतलब क्यों ये सब घटनाएं क्यों घटती हैं, इसके पीछे भी कारण है। तो मानसून की जो समय है, समय के दौरान कितनी वर्षा होगी, दिन का तापमान कितना रहेगा। जो तापमान तो अब हर रोज़ ही बताया जाता है। आज हम सबके पास मोबाइल है,
जिसमें तापमान का रोज़ डाटा दिया जाता है, हवाओं की गति कितनी है, उसकी रफ्तार कितनी होगी, कितनी रहेगी, तो उनका दबाव कितना रहेगा, ये सभी बातों का अनुमान जो हमारे मौसम विज्ञानी हैं, मौसम माहिर हैं, वो अलग अलग तथ्यों से और अलग अलग तथ्यों का अध्ययन करने के बाद, कई महीने अध्ययन करने के बाद फिर वो पहले ही इसका पता लगा लेते हैं कि वो कैसे होगी, तो कब होगी ये क्या। तो पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जो मौसम विज्ञानी हैं, तो जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, और एक नए मॉडल की उन्होंने एक जो यंत्र है, और एक नए मॉडल के यंत्र की उन्होंने जो अब स्थापना की है, वो तैयार किया है, जो जिसके ज़रिए आने वाले 40 दिनों की मौसम की भविष्यवाणी लगभग 95% जो है वो पूरी सही की जा सकेगी। तो अब बात करते हैं कि वो अंदाज़ा कैसे लगाते हैं। तो देश के अलग अलग स्थानों में जो ज़मीनी हालात हैं उनके समेत वहाँ का तापमान कितना है, वहाँ की वायु हवा का दबाव कितना है, उसकी दिशा क्या है, हवा के जो बर्फ़बारी है वो कितनी है, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़बारी है कितनी है, उसका कितना दबाव है, तो इन कुल वो 8 तथ्यों का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करते हैं। तो इससे पहले जो मॉडल था, जो यंत्र था, वो उसके अंदर 12 या इससे भी ज़्यादा तथ्यों का जो अध्ययन करना पड़ता था, लेकिन अभी जो नया मॉडल उन्होंने तैयार किया है तो उसके अंदर जो 8 तथ्यों का ही अध्ययन करना पड़ता है। तो नए मॉडल के अनुसार हर महीने वायुमंडल में 6 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, नीचे से ऊपर तक 6 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलने वाली ये हवाएं, उनकी दिशा और उनका जो दबाव, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसी तरह जनवरी से अप्रैल तक पूरे उत्तरी भारत में गोलार्ध के तापमान को नियमित रूप से नोट किया जाता है, जनवरी से अप्रैल तक। तो दूसरी तरफ इसी समय दौरान उत्तरी भारत में कम से कम तापमान, भारत के जो समुद्री तट हैं, किनारे हैं, वहाँ पे कम से कम तापमान, और मध्य भारत में भारत के बीच में कम से कम तापमान भी रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में चलने वाली हवाएं, उनकी दिशा, उनका दबाव, और वायुमंडल में जो है हवाओं में जो नमी है, वो नमी कितनी है उसके अंदर, उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो बसंत ऋतु में दक्षिणी भारत की जो इन सभी जो है मौसमी स्थितियां जो हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यानी मानसून ये वर्षा का आने से पहले 3-4 महीने पहले ही इन सब बातों का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया जाता है। तो इन हालातों का जो अध्ययन है जनवरी से लेकर के मई महीने तक हिंद महासागर में वायुमंडल का दबाव, उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो इसके अलावा जो और है, देश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो है, यूरेशियन क्षेत्र जो है में होने वाली बर्फबारी का अध्ययन भी किया जाता है। तो इन तथ्यों की पड़ताल के लिए पूरे देश को 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा गया है इस देश में। तो हर जो इसका भाग है, उनकी जो ज़मीनी स्थितियां हैं और उसके जो मौसमी स्थितियां हैं,
लगातार उन पर नज़र रखी जाती है। और समय समय में होने वाली उनके अंदर तब्दीलियाँ, उस मौसम के अंदर, वायुमंडल के अंदर होने वाली उन तब्दीलियाँ जो है उनको भी, उनके आंकड़ों को भी दर्ज किया जाता है, नोट किया जाता है। तो ये सारे आंकड़े जो उपग्रह हैं, जो उपग्रह हमारे दागे जाते हैं, चंद्रमा में भेजे जाते हैं, या ऊपर प्लाट में भेजे जाते हैं, तो उन उपकरणों की सहायता से ये प्राप्त किए जाते हैं। तो इनके आंकड़ों को जो है, उनके अध्ययन को है, बड़ी सूक्ष्मता, बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन करने के उपरांत ही आने वाले मौसम की जो भविष्यवाणी की जाती है। तो इन स्थितियों के और इन आंकड़ों को इनका इकट्ठा करने के लिए, एकत्र करने के लिए और इनकी गणना करते समय अगर मामूली सी भी चूक हो जाए, मामूली सी भी गलती हो जाए, या किसी कुदरती कारण करके मौसम के अंदाजे की तब्दीली का असर जो है वो मॉनसून की भविष्यवाणी के रूप में के ऊपर जो है स्पष्ट रूप में पड़ता है। तो इसी तरह 2004 में जून के आखिरी दिनों में हिंद महासागर में जो उसका मध्यवर्ती क्षेत्र है, वहाँ का तापमान एकदम से बढ़ गया, और उस वर्ष जो मॉनसून की भविष्यवाणी की थी वैज्ञानिकों ने, तो वो गलत साबित हुई थी। यानी कि हिंद महासागर, जो महासागर का क्षेत्र था, उसका अचानक उसका तापमान बढ़ने से तो पूरी की पूरी उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई थी। तो मॉनसून कितनी ज़्यादा रहेगी, साधारण रहेगी, साधारण से कम रहेगी, ये बात जो है वो एक समुद्री प्रक्रिया है जिनको एल नीनो कहते हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करती है ये। तो एल नीनो एक ऐसी समुद्री घटना है जो पूरे मॉनसून का और पूरी वर्षा का आंकड़ा तय करती है। उसी के ऊपर सारा कुछ निर्भर है, उसके ऊपर अपना ये मुख्य रोल जो है वो अदा करती है। समुद्री तापमान, वायुमंडल जो है उसके हालात में तब्दीली लाने वाली ये समुद्री घटना या इस प्रक्रिया को अल नीनो कहते हैं। तो इसलिए जो मानसून के लिए भविष्यवाणी जो है करने के लिए उक्त सारे तथ्यों का अध्ययन के साथ साथ एल नीनो का जो है, इनकी गतिविधियों के ऊपर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी भी है कि अगर इसकी थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो पूरी की पूरी जो मानसून के बारे में भविष्यवाणी है वो गलत हो जाएगी। तो जो मौसम विज्ञानियों की ओर से जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है वो आमतौर पर आधी अप्रैल से आधी मई के समय के दौरान की जाती है। यानी अप्रैल और मई, इस समय दौरान उनकी जो मॉनसून की भविष्यवाणी की जाती है। तो ये से दोस्तों मॉनसून के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली हर नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कल मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ।